अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबरी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। साबरी आयुर्वेदा सन 1994 से आपको आयुर्वेदिक सेवाएं दे रहा है और साबरी आयुर्वेदा की तरफ से ट्रुथ ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई, एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसके तहत आपको आपके लाइफस्टाइल, आपको बीमारियों से कैसे बचना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, या अगर आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, जैसे कि किडनी का रोग हो गया, चमड़ी का रोग हो गया, पेट का रोग हो गया, पाइल्स की समस्या हो गई, या फिर किसी भी तरह के मानसिक रोग, भूत प्रेत या किसी भी तरह का कोई मानसिक रोग है, तो इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाना है ये आपको आयुर्वेद के मुताबिक हर रोज़ हर एपिसोड के अंदर बताया जाएगा। और हमारे प्रोग्राम ट्रुथ ऑफ लाइफ को जो आपको आपकी ज़िंदगी की सच्चाई के साथ सामना करने की हिम्मत देगा और बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है तो जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एक बार साबरी आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जो दिया गया है, इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। हर रोज़ दोपहर के 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपकी फ्री ऑनलाइन कॉल की सेवा आपको दी जा रही है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी परेशानी बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबरी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। साबरी आयुर्वेदा की तरफ से ट्रुथ ऑफ लाइफ, जो कि एक ज़िंदगी की सच्चाई है, साबरी आयुर्वेदा की तरफ से ट्रुथ ऑफ लाइफ, जो कि एक ज़िंदगी की सच्चाई प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके मुताबिक आज आपको अपनी ही सच्चाई बताना चाहेंगे। आज के समय के अंदर हम लोग गर्मी से परेशान हैं और गर्मी से परेशानी की वजह से हम अपने कारोबार छोड़ के हमारे बच्चों को जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको लेकर के हम गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं। पहाड़ों में क्या है? पहाड़ों के अंदर पेड़ और पौधे हैं और वहाँ का वातावरण शुद्ध है, जिस वजह से वहाँ पे ठंडक महसूस होती है और टेम्परेचर जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिस वजह से हम वहाँ पे जाकर के अपने बच्चों को लेकर के एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आप अपने घर में क्यों नहीं एंजॉय करते। जैसे कि आपने आज के समय के अंदर एक मोहल्ले के अगर 100 घर हैं तो 70 एसी है। आपको पता है कि एसी जो आपके घर के अंदर तो ठंडक देता है, लेकिन उसकी जो हीट वेव्स है वो हमारे वातावरण को गर्म करती हैं। आप एसी के अंदर कब तक रह सकते हैं? कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप बॉडी को टेम्परेचर सही तरीके से रखना चाहते हैं, आप अपने देश का, अपने शहर का टेम्परेचर सही रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेड़ पौधे लगाओ। आप बच्चों के जन्मदिन पे लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और कोई भी शादी फंक्शन में खर्च कर देते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। आपको पता है कि सरहंद के पास एक गांव के अंदर आज पानी का लेवल इतना नीचा हो गया कि बोर करने वालों को पानी नहीं मिल रहा। तो आप देखिए कि पंजाब का माहौल कितना ख़राब हो चुका है, पानी का स्तर कितना नीचे हो चुका है। उसका कारण है हमें पेड़ पौधों की कमी। आप कहीं भी कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम होता है, अभी हमारे यहाँ पे हर घर की एक कहानी है कि कोई किसी देवी को मनाने जा रहा है, कोई किसी देवता को मनाने जा रहा है, कोई किसी पीर के स्थान पे जा रहा है। तो आप ये बात बताइए कि आपको पता है कि ब्रह्मा का नाम पीपल के पेड़ को दिया गया, और आयुर्वेद के अनुसार और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन देता है। लेकिन क्या आप ये बात बताइए, जब आप बचपन में थे, आपके दादा परदादा के समय के पेड़ पौधे आपको कितने बड़े बड़े पीपल मिल जाते थे, तो कभी कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था। और आज के समय के अंदर हमने पेड़ पौधे कटवाए हैं, अपने आसपास में जंगल कटवा रहे हैं, हमारे
देश की तरक्की के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर हमें एक सुविधा है तो साथ में असुविधा भी है। दिल्ली के अंदर एक सेंटर ऐसा बन गया जहां पे आपको टेम्परेरी ऑक्सीजन का वहाँ पे एक कैफ़े खुल गया है जिसको 300 रुपये चार्जेस किया जा रहा है कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए 1 घंटे के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो कि 300 रुपये की पड़ रही है। तो मैं आपको एक ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप कम से कम, अगर एक परिवार के अंदर 5 मेंबर हैं, अगर आप 5 पौधे 1 महीने के अंदर, जिसके खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 रुपये होगा, अगर आप 1 साल के अंदर हर महीने 5 पौधे लगाते तो 60 पौधे आप लगा सकते हैं, और 10 घर 600 पौधे तक पहुंच जाएगा, और 100 घर 6000 तक। तो आने वाले समय के अंदर अगर हम पौधे लगाते हैं, अब तो हमारी सरकारों ने भी ये कह दिया कि 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन पौधे हमें कागजों में नहीं चाहिए, हमें रियलिटी में चाहिए। सारा कुछ सरकार ने ठेका नहीं ले रखा है। आप अगर बिजली फ्री इस्तेमाल करते हो तो इसका हमें कर्ज भी उतारना है। जैसे कि हम दुनिया के अंदर आए, हमने अपनी माँ का दूध पिया, उसका कर्ज उतारना जरूरी है। इसी तरह धरती हमारी भी माँ है और इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पानी के लेवल को सही तरीके में रखने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमें पेड़ पौधे लगाने जरूरी है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस साल आप पौधे लगा दो, और अगले आने वाले 3 साल के अंदर यहाँ का जो टेम्परेचर इस वक्त 48 डिग्री तक पहुंच चुका है, वो टेम्परेचर 30 डिग्री पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एसी बंद कर दो तो वही टेम्परेचर 24 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसलिए सबसे पहले जीना सीखो, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को जानो। हम कब तक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए।